एक दिन ऐसा भी आया था जब श्री कृष्ण अपनी ही प्रतिज्ञा तोड़ने वाले थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था। धरती कांप रही थी। आकाश शंखों की ध्वनि से गूंज रहा था। हर ओर केवल युद्ध था और मृत्यु। युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने एक वचन दिया था, मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। वे केवल अर्जुन के सारथी बनेंगे, मार्गदर्शक बनेंगे, लेकिन योद्धा नहीं। दिन बीतते गए और फिर आया युद्ध का 9वां दिन। उस दिन भीष्म पितामह अपने प्रचंड रूप में थे। उनके बाण बिजली की तरह बरस रहे थे। पांडव सेना टूटती जा रही थी। हजारों योद्धा धराशायी हो रहे थे। अर्जुन भी युद्ध कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ रुक रहे थे, क्योंकि सामने थे उनके पूज्य पितामह। सम्मान और कर्तव्य के बीच अर्जुन उलझ गए थे। उधर भीष्म के बाण और भी भयंकर होते जा रहे थे। तभी एक तीक्ष्ण बाण आकर अर्जुन को लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अर्जुन घायल हो गए। श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता थी, फिर चिंता क्रोध में बदल गई। अचानक श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े। पास पड़ा टूटा हुआ रथ का पहिया उठाया और सीधे भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। समय जैसे थम गया। क्या स्वयं भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने जा रहे थे? भीष्म ने यह दृश्य देखा, लेकिन वे भयभीत नहीं हुए, बल्कि वे मुस्कुराए। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया, दोनों हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर ली। फिर बोले, प्रभु, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा? यदि मृत्यु मिले तो आपके हाथों मिले। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये भय नहीं था, ये भक्ति थी। ऐसी भक्ति जिसने स्वयं भगवान का हृदय छू लिया। तभी अर्जुन दौड़कर आए। उन्होंने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और बोले, प्रभु, मुझे क्षमा करें, अब मैं पूरी शक्ति से युद्ध करूंगा। श्री कृष्ण रुक गए। धीरे धीरे उन्होंने वो पहिया नीचे रख दिया। उनकी प्रतिज्ञा भी बच गई और अर्जुन का कर्तव्य भी। लेकिन उस दिन दुनिया ने एक महान सत्य देखा। भगवान नियमों से नहीं बंधते, भगवान प्रेम से बंधते हैं। और भीष्म की भक्ति इतनी महान थी कि श्री कृष्ण उसके लिए अपनी प्रतिज्ञा तक तोड़ने को तैयार हो गए थे। यही सच्ची भक्ति है। भगवान से कुछ मांगना नहीं, बल्कि उन्हें इतना प्रेम करना कि उनका हृदय स्वयं आपकी ओर खिंच आए। जय श्री कृष्ण।